सो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे कि ब्लाउज़ में आर्मोल किस हिसाब से लें, शोल्डर किस हिसाब से लें। हमारा जो ब्लाउज़ है, अगर हम छोटा नेक बनाते हैं तो भी यहाँ पे झोल आता है इस जगह पे। तो मैं आज आपको छोटे नेक और कॉलर नेक और बोट नेक और डीप नेक के हिसाब से भी बताऊंगी। मतलब शोल्डर आर्मोल के ऊपर पूरी डिटेल वीडियो रहेगी, आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़ मुझे ना कमेंट आया था, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, मुझे एक कमेंट आया था कि ब्लाउज़ में जब भी छोटा नेक बनाते हैं तो बैक साइड में झोल आता है बहुत सारा, चाहे वो छोटा नेक बनाए या फिर बड़ा नेक बनाए। तो मैं आपको बताती हूँ अपना तरीका, ठीक है। गलती कहाँ पे होती है तो वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ नॉर्मली आपको। अब जैसे कि मैंने उन्हें फिर कमेंट में दोबारा रिप्लाई में पूछा कि उनका साइज़ क्या है, तो उन्होंने चेस्ट साइज़ 40 बताया, कमर उन्होंने 33 बताई है। तो कहने का मतलब लगभग उनका जो साइज़ है वो मेरे ही जैसा है, क्योंकि मेरा भी ब्लाउज़ इसी साइज़ का बनता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ छोटे नेक में किस हिसाब से हमने शोल्डर और आर्मोल लेना होता है, ठीक है। तो मेरा आपने अभी मैं आपको दिखाऊंगी स्क्रीन पे मेरा शोल्डर कितना आ रहा है। मैं आपको अपना शोल्डर दिखा रही हूँ, पहले आप वो देखें कि शोल्डर कैसे नापना है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना आपको, तो इसी तरीके से आपको शोल्डर नापना है। इस वाली हड्डी से लेकर दूसरी हड्डी तक जो भी शोल्डर आएगा, आपको जो कपड़ा पहना है उस पे नहीं जाना, आपको सिर्फ हड्डी टू हड्डी आपको नापना है। जैसे कि मैंने रेडीमेड पहना हुआ, इस पर आपको फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है अपने मेज़रमेंट पे। तो जैसे मेरा आ रहा है 15 इंच, ठीक है, देख लिया आपने। मैं यहाँ पे क्या करूँगी, पहले तो ये ब्लाउज़ में किनारी वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला, इसको हम इस तरह से हुक और आई पट्टी के लिए हम छोड़ देते हैं, फिर हम शोल्डर नापेंगे। शोल्डर आया है 15, तो मैं करूँगी यहाँ पे 7.5। मैं बारी बारी आपको बताती रहूँगी। डीप नेक में, छोटे नेक में, पहले हम छोटे नेक की बात करेंगे। ओनली 4 या 5 तक के नेक में ये मेथड यूज़ होगा, 5 इंच से ऊपर जाएगा तो ये मेथड यूज़ नहीं होगा। फुल शोल्डर 7.5 है, तो मैं इसमें माइनस करूँगी 1 इंच। 1 इंच हमें माइनस करना है फुल शोल्डर के हाफ में से। तो 7.5 था, तो मैं अब 1 इंच माइनस करूँगी तो 6.5 आ गया। ये बैक साइड का 4 या 5 इंच का नेक है ना, तो भी मेथड यूज़ होगा, ठीक है। यहाँ से भी 6.5 लेना है आपको। फिर आपको आर्मोल लेना है, तो आर्मोल हम लेंगे 6.5, क्योंकि हाफ इंच हमारा प्लेट डालने में माइनस हो जाएगा। जब प्लेट डालेंगे तो हाफ इंच का कपड़ा कवर करता है, ठीक है। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, मैं 4 और 5 इंच तक के नेक का ये बता रही हूँ, आगे मैं दूसरा बताऊँगी कॉलर वाले और डीप नेक का, ठीक है। आपको समझ आ गया मैंने कितना माइनस किया था शोल्डर, 1 इंच माइनस किया था फुल शोल्डर के हाफ में से। चेस्ट साइज़ 40 है, जैसा कि कमेंट आया था। फिर 2.5 इंच पे हम गले की चौड़ाई रखते हैं नॉर्मली, ठीक है। और बैक में जब हम छोटा रखते हैं तो फ्रंट में 6.5 या 6 तो रखते ही हैं। बैक में भले ही छोटा हो, 5 हो या 4 हो, पर फ्रंट में 6 6.5 नॉर्मल सा रहता है, ठीक है। वही मैंने ड्राफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे 6.5 आपको समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे हमने हाफ इंच तिरछा करना है अंदर की ओर, ठीक है। ये सिर्फ मैं इसी मेथड में बता रही हूँ, 4 या 5 इंच के नेक के लिए अंदर करने वाला हाफ इंच, ठीक है। फिर आपको इस कॉर्नर से गोलाई करनी है, ये आपको करनी है 1.25 इंच पे गोलाई करनी है अंदर वाले निशान पे। आया समझ आपको, ठीक है। अब हमने बैक आर्मोल का शेप देना है बाहर वाले कॉर्नर पे। 2 कॉर्नर दिख रहे हैं आपको, बैक वाले पे भी हमने 1 इंच या 1.25 इंच पे गोलाई करनी है। इस तरीके से आपको गोलाई करनी है। आप 1 इंच पे भी कर सकते हो, 1.25 इंच पे भी कर सकते हो, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप देखेंगे हमें गैपिंग मिल गई दोनों गोलाई के बीच में। पर बैक वाली गोलाई थोड़ी खड़ी है। जब भी आप छोटे नेक बनाएं तो बैक में थोड़ी खड़ी गोलाई बनानी है, ज़्यादा गहरी नहीं करनी है, ठीक है। तो आप चाहें तो इस तरह से हल्का सा यहाँ से बाहर की ओर कर सकते हैं। मतलब 1.25 इंच तक आपको रखनी है बैक आर्मोल की भी और फ्रंट की भी। बस हमने कॉर्नर चेंज कर दिया है, क्योंकि झोल हमेशा इसी जगह पे आता है, इस जगह पे। तो ये हमारा क्या होता है ना, बैक हिस्से में बैक गोलाई में आपको ज़्यादा गहरी नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे झोल आता है, इसी जगह पे ही झोल आता है, तभी वो खिंचाव सा मारता है। तो बैक साइड में आपको क्या है, थोड़ी खड़ी गोलाई करोगे तो झोल भी नहीं आएगा और कपड़ा भी इकट्ठा नहीं होगा,
ठीक है। तो ये हमने बता दिया आपको छोटे नेक के हिसाब से। अब मैं आपको बताऊंगी बोट नेक और कॉलर वाली नेक में किस तरह से ब्लाउज़ का हमने शोल्डर आर्मोल लेना है। 7.5 शोल्डर लिया, 7.5 आर्मोल। अब आप कहोगे आर्मोल ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं अभी आपको बताऊंगी, समझें आप डिटेल में। बेसिक निशान लगा लेती हूँ। चेस्ट का 4th पार्ट है 40, 10 इंच पे निशान लगाया, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया। ठीक है, 1.5 से 2 इंच ले सकते हो आप। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, 4 इंच पे हमने बोट नेक की चौड़ाई लगाई, लंबाई भी 4 इंच पे लगाएंगे बोट नेक की। ठीक है, कॉलर वाली में भी यही मेथड यूज़ होगा, बस मैं आपको थोड़ा चेंजेस बताऊंगी क्या करना है। ये हमारी गोलाई हो गई। इस टाइप में आपको 1 इंच शोल्डर डाउन करना है जब भी बोट नेक ब्लाउज़ बनाएं या कुर्ती बनाएं। ठीक है, या फिर आप कॉलर वाली बनाएं। 1 इंच डाउन कर दिया। अब यहाँ मिल गया हमें 6.5 आर्मोल। अभी आपको लग रहा था बड़ा हो रहा है, पर अब नहीं लगेगा। फिर आपको यहाँ पे प्लेट डालोगे तो 1/2 इंच उसमें चला जाएगा। फिर आपको 1 इंच पे गोलाई करनी है और सेंटर पे निशान लगा दिया। इस तरीके से आपको गोलाई करनी है। बैक आर्मोल की गोलाई करनी है आपको, इस तरह से स्केल को रखना है। 1/2 इंच बाहर की ओर तिरछा करेंगे। अब इस वाले कॉर्नर पे वापस से 1 इंच पे गोलाई करेंगे। देखा आपने, बैक साइड में हमारी खड़ी गोलाई होगी तो झोल बिल्कुल नहीं आएगा, चाहे छोटा नेक हो चाहे बड़ा नेक हो। ये चीज़ हमारी खिंचेगी नहीं, क्योंकि उसे स्पेस मिल गया ना, ये आप देख सकते हो, बैक क्रॉस पे स्पेस मिल गया हमें, तो यहाँ पे खिंचाव बिल्कुल भी नहीं होगा। सूट में डीप नेक में कितना आर्मोल कितना शोल्डर लेना है, आज सेकंड चैनल पे 3 बजे वीडियो आ जाएगा, आप सूट के बारे में भी देख लेना। अगर आपके साथ हमेशा होता है कि फ्रंट क्रॉस ज़्यादा है, यहाँ पे कपड़ा है, झोल आ रहा है, तो आप इस तरह से 1 इंच की गहरी गोलाई दे सकते हो, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाई करके। ठीक है, गहरी गोलाई करोगे तो आपका फ्रंट क्रॉस भी परफेक्ट बैठेगा। ठीक है, कॉर्नर पे प्लेट आ जाएगी, जैसे नॉर्मल ब्लाउज़ की हमारी प्लेट आती है। कॉर्नर की प्लेट भी आपको थोड़ी लंबी डालनी है, ज़्यादा छोटी नहीं डालनी है। ये मैं आपको ब्लाउज़ में भी कहती हूँ, सूट में भी कहती हूँ, ये प्लेट अच्छे से डालनी है। अब 1/2 इंच की प्लेट डल जाएगी। ठीक है, 1 इंच ऊपर माइनस हो गया, तो हमारा जो आर्मोल है वो बड़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा। शुरू में आपको लग रहा था 7.5 आर्मोल ज़्यादा हो जाएगा ब्लाउज़ में, बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऊपर भी डाउन किया, प्लेट भी डल गई, तो हमारा ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये हो गई बोट नेक और कॉलर में, और ये हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको छोटे नेक के हिसाब से। फिर 3rd नंबर पे मैं बताऊंगी आपको डीप नेक के हिसाब से। पहले मैं आपको पहले वाला ही, फर्स्ट वाला ही आपको दिखा रही हूँ, इसका हम आर्मोल मेज़र करेंगे इस तरह से। तो हमारा आर्मोल 9.5 आया है, और बैक वाला आर्मोल हमारा आना चाहिए 9। रीज़न मैं आपको बताऊंगी, जो लोग कहते हैं कि गला पीछे भागता है, कारण 9 आया। अब 1/2 इंच की हमारी कॉर्नर पे प्लेट डल जाएगी, तो ये दोनों हमारे बराबर होने चाहिए। अगर आपने बैक में ज़्यादा ही छोटा आर्मोल ले लिया, फ्रंट में गहरा ले लिया, तो आपका जो ब्लाउज़ है उसका गला जो है वो ऊपर की ओर चढ़ेगा, या आगे का पीछे जाएगा, या पीछे का आगे आएगा। ये समस्या होती है। अब बात कर लेते हैं गोलाई कैसे करनी है, परफेक्ट गोलाई कैसे करनी है। ठीक है, यहाँ पे कॉर्नर पे एक निशान लगाया 1 इंच पे। इस तरह से आपको गोलाई करनी है कि आपकी जो कटिंग है परफेक्ट आएगी। यहाँ से 1 इंच पे गोलाई कर दी मैंने। ठीक है, अब बैक आर्मोल का शेप कैसे लगाना है, जब भी हम डीप नेक बनाएं या फिर नॉर्मल नेक बनाएं, 1 इंच या 1/2 इंच आपको बाहर की ओर करना है साइज़ के हिसाब से। ठीक है, अगर आप बहुत छोटा नेक बनाओगे तो ज़्यादा बाहर की ओर करना है, तो ये डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा गोलाई में। और अगर आप डीप नेक बनाओगे तो ये डिस्टेंस कम रहेगा दोनों के बीच में। ठीक है, अगर छोटे नेक में यहाँ पे आपने गहरी गोलाई कर दी तो ये इस तरह से खिंचाव मारेगा, क्योंकि कपड़ा अपनी कंधे की साइड ही आएगा, वो अपनी जगह बनाता है, फिर चाहे आपकी कटिंग कैसी भी हो। तो इस चीज़ का ख्याल रखना होता है। बैक से छोटा नेक है तो इस तरह की गोलाई करनी है आपको। और आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा फ्रंट क्रॉस है वो 5.5 से कम ना हो। देखिए ये वाला, ये जो चीज़ है, ये 5.5 से कम हुई ना तो खिंचने लगेगा, और ये खिंचेगा तो आपका पूरा जो ब्लाउज़ है या सूट है सब गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ से खिंचाव होगा, क्योंकि वो अपनी जगह पे जाना चाहेगा जो शेप है। तो इसलिए यहाँ पे छोटे नेक के हिसाब से अलग गोलाई है, बड़े नेक के हिसाब से अलग है, कॉलर के हिसाब से अलग है। ठीक है, अब बात करेंगे डीप नेक के हिसाब से। तो पहले मैं बेसिक निशान लगा लूँगी, कुछ समझ ना आए तो आपको पहले तो किनारी का कपड़ा छोड़ना है हुक्काई के लिए। डीप नेक में आप 5.5 शोल्डर ले लीजिए। ठीक है, 2 इंच तक आप माइनस कर सकते हो, 2 से ज़्यादा माइनस नहीं कर सकते, चाहे कितना भी डीप नेक हो। 5.5 शोल्डर लिया, 6 इंच आर्मोल लेंगे, 1/2 इंच हमारा प्लेट में जाएगा, तो शोल्डर और आर्मोल बराबर हो जाएगा। फिर जो साइज़ है आप 4th पार्ट कर दें और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लें, तो ये बेसिक निशान हो गए। अब बात करेंगे डीप नेक के हिसाब से।
तो यहाँ पे आप देखेंगे सेंटर निकाला, अब गोलाई कर देंगे हम। ये सेंटर निकाला, अब 1 इंच पे हमने कॉर्नर से गोलाई कर देनी है। ठीक है, ये हो गया गोलाई का निशान, मतलब जो हमारा सेंटर है वहाँ तक गोलाई आए, उसके बाद सीधा जाएगा। फिर हाफ इंच बाहर की ओर निकालना है और ये आपको गोलाई करनी है बैक आर्म होल की। ठीक है, ये नया कॉर्नर मिल गया, यहाँ से आपको बैक आर्म होल का शेप लगाना है 1 इंच पे। मतलब गोलाई 1 इंच पे ही होगी, चाहे फ्रंट की हो चाहे बैक की हो, बस कॉर्नर चेंज हो जाएंगे। नॉर्मली हम चौड़ाई 2 या 2.25 इंच रखते हैं या 2.5 रखते हैं। ठीक है, तो मैं 2.25 इंच ले रही हूँ। डीप नेक में मैं 2.25 लेती हूँ। फिर उसके बाद 10 इंच मैंने मान लीजिए लंबाई रख ली गले की, और 2.25 इंच नीचे की चौड़ाई कर दी और राउंड शेप लगा दिया। तो इसमें मैं 5.5 ली हूँ शोल्डर को। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जब भी कंधा उतरता है तो आपको हल्का सा 2 पॉइंट के करीब डाउन कर देना है नेक साइड पे। डीप नेक में नेक साइड पे डाउन करना है। नेक पट्टी भी कैसे लगाते हैं डीप नेक में, वो मैंने चैनल पे डाली हुई है, आप कहोगे तो मैं दोबारा डाल दूँगी। अब जैसे जैसे हमारा नेक छोटा होता जाएगा उतना हमारा शोल्डर बढ़ता जाएगा। नेक छोटा होगा, शोल्डर बढ़ेगा। जितना छोटा होता जाएगा, हाफ इंच हम नेक के हिसाब से शोल्डर को बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हम शोल्डर लेते हैं। और डीप नेक में 5.5, 5 से कम करना ही नहीं है, चाहे कितना भी डीप नेक हो। 10 इंच में मैंने 5.5 लिया, फिर मैंने 8 इंच पे 6.25 लिया, फिर मैंने 7 इंच में 6 लिया, और 5 इंच पे मैंने 6.5 लिया। और छोटा नेक है तो फुल शोल्डर लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद 11 हो, 12 हो या 13 इंच हो, तो मैं लूँगी 5। 5 से कम हमें बिल्कुल नहीं करना, कितना भी डीप हो। छोटा 3 इंच का नेक है तो फुल शोल्डर, 5 तक नेक है तो 6.5, 7 7.5 है तो 6 इंच लेंगे, फिर 8 इंच पे लेंगे हम 6.25, फिर 9 इंच पे लेंगे 5.5, फिर ज़्यादा डीप है तो 5 इंच लेना है। अब आप कहोगे गोलाई में चेंजेस करना है या नहीं। अगर आपने यहाँ पे मान लीजिए ये 5 या 5.5 लिया है, तो आपको लग रहा होगा कि 5 शोल्डर हम लेंगे तो इस तरह से गोलाई कर दी जाएगी। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे कॉर्नर बनाएंगे फिर गोलाई करेंगे, नहीं, आपको गोलाई को नहीं छेड़ना है। बस ऊपर से इस तरह से इस गोलाई को ऐसे मिलाना है। जब बहुत डीप है तो इस तरह से मिला देना है। गोलाई जहाँ पे वहीं रहने देंगे, बिकॉज़ ये जो हमारा फ्रंट क्रॉस है जो बहुत कम हो गया तो झोल आएगा। आई होप आपको आपके आंसर मिल गए होंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं।